फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन, हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा जो आज 5 सितंबर को छिंदवाड़ा एमपी में पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको कथा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। 5 दिवसीय शिव पुराण की जो कथा 5 सितंबर से 9 सितंबर को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगी। आज की कथा में गुरुजी ने बड़ी ही रोचक जानकारियां बताई है, बड़े ही रोचक पत्र पढ़े हैं। सोमवार व्रत से जुड़ी जानकारियां गुरुदेव ने बताई है। गुरुजी ने विशेष जानकारियां दी है, जैसे कहा है कि पतंग और नाव जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक मात्रा में बढ़ती है। जिस तरह कोई अच्छा कार्य करके अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको नीचे खींचने वालों की संख्या उतनी ही बढ़ जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अब अगले विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया है कि शिव पुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे में से अगर आप 5 मिनट भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे या आंवले के पेड़ के नीचे या फिर आपके घर पर ही तुलसी के क्यारे के नीचे आप 5 मिनट भी बैठ जाते हैं तो शिव पुराण की कथा कहती है कि व्यक्ति को अलग ही बल व शक्ति प्राप्त हो जाती है, रोग मुक्ति को प्राप्त करता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आज की कथा में भूमिका नाम की एक छोटी सी लड़की अपना पत्र लेकर आई है। गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, 13 अगस्त को 2022 को मैं स्कूल में चक्कर खाकर गिर गई थी। मेरी उम्र सिर्फ 15 वर्ष है। मुझे डॉक्टरों के पास ले जाया गया और डॉक्टर को पता नहीं चला कि मुझे कौन सी बीमारी है। फिर मुझे दूसरी जगह भेज दिया गया। वहाँ पर मुझे आईसीयू में डाल दिया। जांचें शुरू हुई। जांच में आई तो पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है। गुरुदेव, हमारा परिवार इतना सक्षम नहीं है कि हम इतना महंगा इलाज करा सके। मेरे मम्मी पापा खूब रोए। इसके बाद मेरी माताजी ने पिताजी से कहा, चिंता मत करो, सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। पास में ही शिव मंदिर था। मेरी मम्मी रोज जल चढ़ाने जाती और डॉक्टर का इलाज भी हमने जारी रखा। डॉक्टर ने कहा कि ये ऐसी बीमारी है जो जीवन भर रहती है, इसका इलाज बहुत ही मुश्किल है। तब मेरी माँ ने कहा कि एक वो डॉक्टर जो हमारे सामने खड़े हैं और एक वो डॉक्टर जो कुबेश्वर धाम में है। मेरी माँ शिव जी पर चढ़े जल का आचमन हमने शुरू किया। मेरा इलाज भी चलता रहा और शिव जी पर चढ़े जल का आचमन में करती रही। डॉक्टर ने कह दिया था कि पूरे शरीर में ब्लड कैंसर फैल गया है। आज अब उसी डॉक्टर ने कह दिया कि ब्लड कैंसर ठीक होने लगा है। आपके शरीर में ना के बराबर ब्लड कैंसर है। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ गुरुदेव। उसी का आभार व्यक्त करने आज मैं कथा पांडाल में आई हूँ। इसी के साथ गुरुजी ने 16 सोमवार से जुड़ी जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया है कि जो भी भक्त 16 सोमवार की व्रत की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, आपने जिस भी चीज़ का संकल्प लेते हुए, यदि आप या हलवे से या खीर से या चूरमे से अगर आप 16 सोमवार की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको 16 सोमवार तक ही उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना होगा। इस बात का आपका विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा है कि प्रेम और प्यार में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम में कभी झगड़े नहीं होते, विवाद नहीं होते। बस जहाँ पर दिखावा रूपी प्यार होता है वहीं पर झगड़े व लड़ाई देखने को मिलती है। प्रेम में हमेशा त्याग होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अंतिम जानकारी की ओर। गुरुदेव ने कहा है कि 16 सोमवार का व्रत कब से करना चाहिए। कई लोगों का प्रश्न होता है कौन से महीने से हमें शुरुआत करनी चाहिए। हर महीने का अलग अलग परिणाम आपको प्राप्त होंगे। किस महीने से 16 सोमवार के व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, किस महीने से 16 सोमवार के व्रत उठाने से रोग मुक्ति प्राप्ति होती है और किस महीने से 16 सोमवार करने से अटके हुए कार्य में आपको सफलता देखने को मिलती है। इन सभी की जानकारी भक्तों आपको 6 सितंबर मतलब कल की कथा में आपको प्राप्त होने वाली है।
तो दोस्तों ये थी आज की कथा में पूज्य गुरुजी के द्वारा बताई गई जानकारी। आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखें।